नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTSIQ में। यह वीडियो ऊतक चैप्टर से है जो कि रेलवे ने पिछले पेपरों में पूछे थे। तो आई होप आपने ऊतक से थ्योरी कंप्लीट कर रखी होगी। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि मैं अब रेलवे के प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूँ। 2 3 4 इकट्ठा प्रैक्टिस सेट डालने वाला हूँ, तो कभी भी आ सकता है, तो इसके लिए तैयार रहें और ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि वो प्रीवियस पेपर से ही रहेंगे जो पुराने पेपरों में पूछे हैं। और ये जीके और साइंस के लिए रहेगा। नए प्रीवियस सेट भी दिए जाएंगे और उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, मुंह की परत किससे बनी होती है? तो मुंह की परत बनी होती है पपड़ीदार उपकला ऊतक से। देखिए क्वेश्चन में पपड़ीदार उपकला ऊतक को बोल करके कंफ्यूज किया गया है, क्योंकि ऊतक 4 प्रकार का होता है, आपको पता ही है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। और उपकला ऊतक के पार्ट भी 4 होते हैं। उनमें से आपको एक होता है स्तंभाकार उपकला ऊतक, एक होता है घनाकार उपकला ऊतक, और एक होता है सल्की ऊतक, और एक होता है स्तरीय ऊतक। सल्की ऊतक पतला, कोमल और चपटे होते हैं, इनकी यह विशेषता है। इसका केंद्रक भी चपटा होता है और यह ग्रासनली, गाल और अमाशय जैसे दीवारों में पाया जाता है। घनाकार उपकला ऊतक स्रावक और अवशोषण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायित्व रखता है, और जैसे किडनी। स्तंभाकार उपकला ऊतक जैसे बिलाई, छोटी आंत में बिलाई होती है जो कि ऊर्जा का लास्ट स्टेज होता है भोजन पचने का। भोजन का अवशोषण बिलाई में ही होता है। और अमाशय के बनी हुई धारियाँ वो भी स्तंभाकार उपकला ऊतक से ही बनी होती हैं। और स्तरीय ऊतक हमारी स्किन कई परतों में बनी होती है, तो स्तरीय ऊतक उसी में पाया जाता है। तो आंसर रहेगा पपड़ीदार उपकला ऊतक, यही इसका आंसर है। हमारे शरीर में मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती हैं? श्वेत ग्रंथियाँ जिसमें पसीना निकलता है। तो आंसर रहेगा होंठ, क्योंकि खोपड़ी से भी पसीना निकलता है, कांख से भी निकलता है और हथेलियों से भी निकलता है, तो यही आंसर रहेगा, होंठ से नहीं निकलता है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो आंसर रहेगा त्वचा। त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों के बीच में किस प्रकार का ऊतक बनता है? तो आंसर रहेगा वसा। बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा था MCQ के माध्यम से मैं थ्योरी सेक्शन को भी कंप्लीट करूंगा। तो अब मैं बात करूंगा तंत्रिका ऊतक की। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जितना भी होता है हाथ पैर से लगा करके, उन सभी से मिलकर के बनता है। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो आंसर रहेगा संयोजिक ऊतकों में। और संयोजिक ऊतक मैंने बताए थे कि कौन कौन से क्या कार्य करते हैं। तो ये संयोजी ऊतक 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे कि अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, टेंडन और रुधिर। अस्थि कैल्शियम फास्फेट से मिलकर के बनी होती हैं और कैल्शियम फास्फोरस दोनों पाए जाते हैं। और उपास्थि अस्थियों से कमज़ोर होती हैं और ये ही मनुष्य के शरीर को गति प्रदान करती हैं, क्योंकि ये लचीली होती हैं, अस्थियों से थोड़ा कमज़ोर होती हैं। और टेंडन, लीगामेंट 2 हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है, और टेंडन हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। और रुधिर को तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। एक तरल संयोजी ऊतक है, तो आंसर रहेगा रक्त तरल संयोजी ऊतक है। तो अब थ्योरी सेक्शन में कंप्लीट बात करेंगे पेशी ऊतक की, क्योंकि 4 प्रकार का ऊतक होता है। तो संयोजी ऊतक के बारे में मैंने बात कर रखी है, पेशी ऊतक इस बार बात करेंगे, और उपकला ऊतक के बारे में बात कर ही चुके हैं। तो पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है, रेखी, अरेखी और हृदय पेशी।
रेखी को ऐच्छिक ऊतक भी कहते हैं और कंकाल ऊतक भी कहते हैं। ऐच्छिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, और रेखी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बेलनाकार लंबे होते हैं। इसलिए जैसे कि हमारा कंकाल शरीर ढांचा। अरेखी ऊतक को अरेखी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका कोई ये क्योंकि ये रेखी आकार में नहीं होते हैं, और अनैच्छिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। जैसे भोजन का मुंह से उदर तक पचने का कार्य है भोजन का, वो सब अनैच्छिक ही होता है क्योंकि हमारे अनुसार नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक पशु ऊतक नहीं है? तो आंसर रहेगा दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक एक पादप ऊतक है, इसलिए आंसर यही रहेगा। और पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक यह जंतुओं में पाए जाने वाला ऊतक है। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक के बारे में आपको पता ही है कि उपस्थि, अस्थि और रक्त ये तीनों संयोजी ऊतक है, और तंत्रिका कोशिका ये संयोजी ऊतक नहीं है। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने, तो आंसर रहेगा संयोजी ऊतक हड्डी। किस प्रकार की कोशिकाओं से त्वचा बनी होती है? तो आंसर रहेगा अधिचर्म कोशिकाओं से। तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो अगले 10+ क्वेश्चन का रहेगा, और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी मैं प्रैक्टिस सेट साइंस और जीके का जो कि रेलवे द्वारा पूछे गए थे उन सभी पेपरों का सेट लेके आने वाला हूं। तो उसके लिए आप तैयार रहें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तब आप सबसे पहले देख सकें। और उसका PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएं, ताकि आपको PDF और वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो समय को देखते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय।